नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे विंडोज़ 11 के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जो कि बहुत ही बढ़िया हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो इसके लिए मैं आपको देखिए, फ़ीचर्स तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नए हैं, पर मैं आपको जो फ़ीचर्स आज बताने वाला हूँ वो सिर्फ 4 या 5 फ़ीचर्स बताऊँगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ या भूल ना जाओ। तो और जो फ़ीचर्स हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाता रहूँगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये जो सबसे पहले आपने नोटिस किया होगा कि जो विंडोज़ का जो मेन्यू है वो पहले लेफ़्ट साइड पे होता था, जो कि अब मैक की तरह मिडल में आ गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे विंडोज़ के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेटिंग्स पे चले जाना है। तो सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको सिस्टम पे चले जाना है। तो सिस्टम पे जाने के बाद आपको सबसे पहले जो ऑप्शन मिलती है, ये फीचर ऑल्दो नया नहीं है, बट मैं आपको इसकी खासियत बता देता हूँ। तो ये फीचर यहाँ पर आपको डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आती है नाइट लाइट ऑफ और ऑन। तो आपने नोटिस किया होगा, जब हम इसको ऑन करते हैं तो हमारी स्क्रीन जो है थोड़ी पेल हो जाती है, येलोइश हो जाती है। और इसकी हम जो स्ट्रेंथ है येलो येलोनेस की, उसको हम डिक्रीज और इंक्रीज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। बाय डिफ़ॉल्ट ये 50% पे रहती है। तो तो इसका मैं आपको फ़ायदा बता देता हूँ, ये क्या होता है। ये एक तो हमारी आइज़ के ऊपर स्ट्रेन कम डालता है जब जब भी ये नाइट लाइट ऑन रहती है। सेकंड क्या होता है कि जब हम रात को काम करते हैं, लाइक आफ्टर 8 या 9, या जब जब आपका स्लीपिंग आवर्स हैं, जो स्लीपिंग आवर्स में जब आप काम करते हैं, ये नाइट लाइट उस वक्त बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अगर ये नाइट लाइट ऑन है तो आपको नींद आने में आपको ये हेल्पफुल है, यानी कि आपको नींद आएगी। अगर आपकी नाइट लाइट ऑफ है तो आपको नींद नहीं आएगी। जितना आप पीसी यूज़ करते जाएंगे, ये आपके फीचर फ़ोन में भी होता है, तो जितना पीसी यूज़ करते जाएंगे, अगर नाइट लाइट ऑफ है तो उतनी नींद आपकी उड़ती जाएगी, नहीं आएगी, भाग जाएगी। और जितनी ये नाइट लाइट ऑन है तो और आप पीसी यूज़ करें तो उतनी आपको नींद आएगी। और सेकंड इसका बेनिफिट ये है कि ये आपके आइज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर ये इनेबल रखते हैं आप। इसका लॉजिक ये होता है कि ये जब नाइट लाइट ऑन होती है तो इसको बेसिकली बोलते हैं ब्लू लाइट फ़िल्टर। ये ब्लू लाइट को फ़िल्टर करता है, जिससे कि हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। तो जब ये नाइट लाइट ऑन होती है तो ये मेलाटोनिन बनना शुरू हो जाता है। तो मेलाटोनिन ही ये एक ऐसा केमिकल है जिससे कि नींद आती है। तो जब ये नाइट लाइट ऑफ कर देते हैं हम, तो मेलाटोनिन ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो इसी कारण कुछ लोग जो रात को पीसी या फ़ोन या टैबलेट वगैरह चलाते हैं, उनकी नींद उड़ जाती है। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप इसको सारा दिन ऑन मत रखें। आप इसको स्केड्यूल कर दीजिए कि सनसेट टू सनराइज, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि शाम के टाइम ये ऑन हो जाए और दिन के टाइम ये ऑफ हो जाए। तो ये फीचर नया नहीं है, बट ये यूज़फुल बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं आपको ये आज बता रहा हूँ। तो सेकंड जो फीचर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सिस्टम में जाते हैं। सिस्टम में जाने के बाद हम जाएंगे फोकस असिस्ट में। फोकस असिस्ट एक ऐसी ऑप्शन है जो कि नई है विंडोज़ 11 में। अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो जो राइट साइड में जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं वो सारे के सारे इनेबल हो जाते हैं। अगर हम इसको प्रायोरिटी ओनली पे अपना करते हैं तो सिर्फ प्रायोरिटी वाले हमें नोटिफिकेशंस यहाँ पर विजिबल होंगे। और अगर हम इसको अलार्म्स ओनली में कर देते हैं तो ये अलार्म्स वाले जो यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो विजिबल होंगे। और अगर शो ए समरी कर देते हैं, शो ए समरी में जैसे कोई फ़ोन नंबर ब्लॉक किया हो अगर मोबाइल में, और ब्लॉक होने के बाद वो हमें दिखाए कि ये नंबर की मिस्ड कॉल आई थी, तो ये उस वक्त नहीं दिखाएगा। जब आप इसको फोकस असिस्ट को ऑफ कर देंगे तो ये आपको दिखा देगा कि आपने कौन कौन से फीचर मिस किए हैं। और इसको अगर आपने इजी एक्सेस करना है तो आप वाईफाई या किसी पे भी क्लिक करके सीधा आप यहीं से भी इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है और मैं इसको इनेबल ही रखता हूँ ज़्यादातर। तो इसके बाद हमें आ जाना है पर्सनलाइजेशन में। पर्सनलाइजेशन में सबसे बढ़िया चीज़ जो इन्होंने विंडोज़ ने दे दी है, जो अभी हम थीम यूज़ कर रहे हैं, ये थीम यूज़ कर रहे हैं लाइट थीम, जो कि बेसिक डिफ़ॉल्ट थीम होता था पहले। तो अभी मोबाइल की तरह विंडोज़ में भी डार्क थीम भी आ गया है। तो आप देखिए, ये जो सारी सेटिंग्स है डार्क थीम, डार्क के साथ कुछ इन्होंने इनोवेटिव थीम्स भी दिए हैं, ग्लो थीम या कैप्चर्ड मोशन थीम्स। तो
बेसिकली जो मेन थीम्स हैं वो विंडोज़ लाइट और डार्क है। तो इसमें डार्क मोड भी आ गया, जो लोग रात को या कम लाइट में काम करना पसंद करते हैं तो वो डार्क मोड को इनेबल कर सकते हैं। तो इसके बाद इसके बाद दोबारा से पर्सनलाइजेशन में आते हैं, और इसके बाद मैं आता हूँ टास्क बार में। टास्क बार में आप देखेंगे कि ये जो हमारा टास्क बार है ये मिडल में है। तो कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है। तो इसमें भी एक ऑप्शन है, अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे करना चाहते हैं तो मैं आपको उसके ऑप्शन बताता हूँ। ये देखिए, टास्क बार बिहेवियर्स में जाएंगे, टास्क बार अलाइनमेंट में जाएंगे, यहाँ पर सेंटर की जगह आप इसको लेफ़्ट कर दीजिए तो ये टास्क बार लेफ़्ट हो जाएगा। बट मेरे को ये सेंटर में ही ठीक लगता है, तो मैं इसको सेंटर में ही रख लेता हूँ, क्योंकि ये नई चीज़ है तो चलो खुद भी अच्छा लगता है कि ये एक नई चीज़ को हम यूज़ करें। इसके बाद हम दोबारा से पर्सनलाइजेशन में आएंगे जी। तो थीम्स में एक और ऑप्शन बहुत बढ़िया है, वो ये है कि अगर आप डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स में जाते हैं, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स में बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि यहाँ पर आप कुछ आइकन देख रहे हैं, तो जो पहले विंडोज़ 98 या जो एक्सपी या जो विस्टा या जो विंडोज़ 8 विंडोज़ 10 उनमें क्या होता था कि कुछ दिस पीसी नेटवर्क रिसाइकल बिन इस तरह के कुछ आइकन्स बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रहते थे। तो अभी क्या हो गया, अभी ये वाले आइकन सारे इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट हटा दिए हैं, पर आप इनको चाहे तो रख सकते हैं दोबारा से। ये मैं इनको इनेबल कर रहा हूँ, ये आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐड हो गए हैं, और अभी मैं इनको हटाऊंगा तो ये स्क्रीन से हट जाएंगे। तो ये हैं विंडोज़ 11 के कुछ नए फीचर्स जो कि मेरे को अच्छे लगे, और और मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और भी बहुत सारे इसमें इनोवेटिव नए फीचर हैं जो कि मैं अगली वीडियो में आपके साथ ज़रूर साझा करूंगा। उम्मीद आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।